हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अब देखो, बॉन्डिंग हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। लाइक दिस, एक वाई ऐसा एक कोई रिएक्टेंट है, उसके सराउंडिंग की हम बॉन्डिंग देख लेते हैं। तो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। देन उसके बाद उसमें कुछ चेंज हो रहा है, बराबर है। तो चेंज हम किस तरह से दिखाएंगे? मान लो, तो कि मान लो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, तो हम उसको इस तरफ, मतलब इस तरफ आ रहे हैं तो इसका एरो से दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, फिर वाई, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो मतलब एरो से हम दिखाएंगे कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये, क्योंकि सेकंड जो हमारा है बॉन्ड वो पाई बॉन्ड ही होगा। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर से उधर हो रहे हैं, मतलब इस तरफ से उस तरफ। उसी तरह हमें मान लो ये वाई है, अभी दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे हैं, तो इस तरह से दिखाएंगे। और यहाँ पे सिंगल, तो वो किस तरह से बनेगा? तो कि वाई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये, तो यहाँ इस तरह से बनेगा। देन मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यही यही बराबर, इसको ही मुझे चेंज करना है। तो मेरे पास ये है और इसको बाजू में लाना है, तो इसको मैं क्या करूंगी? यहाँ से ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से बताएंगे, एरो के द्वारा बताएंगे, बराबर, एरो के द्वारा बताएंगे ये मूवमेंट। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन है, कोई भी आयन है, उसको फिश हुक बोलते हैं। ये इन सबको क्या बोलते हैं? फिश हुक, फिश हुक्स बोलते हैं इसको, जो बताते हैं ना उसी तरह। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। अब देखो मेरे पास है CH3Br, तो Br के पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब Br दूर हो रहा है, ब्रोमीन हो गया दूर, तो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन भी लेकर गया, मतलब इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पूरा माइनस हो गया, क्योंकि लेके गया ना इसलिए। और ऑक्सीजन के पास भी खुद माइनस जैसा है। तो अब क्या हुआ? तो कि CH3 है, प्लस हो गया, पर वो क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये CH3 को दे रहे हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ने ले लिया, तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। ले लिया ना ब्रोमीन ने, तो इसको किस तरह से दिखाएंगे? CH3OH, क्लियर? उसी तरह CH3Cl मेरे पास है, उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा है, तो CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है। मतलब कि जो भी मूवमेंट होगी हम इसको किस तरह से बताएंगे? इलेक्ट्रॉन पर। जो ये मूवमेंट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? नेक्स्ट टॉपिक है, बराबर है हमारा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये किसके ऊपर होगा? तो कि जो हमारा ये जो रिएक्टेंट होगा इसके ऊपर डिपेंड होगा, कि जैसे यहाँ पे OH के साथ CH3 भी है, तो रिएक्टेंट जिस तरह से उसके ऊपर होगा। जैसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट ऐसा है CH3 भी है कि ये अलग हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है, और ये जो है इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये CH3 को दे रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा होगा वो किसके साथ रिएक्शन हो रही है उनके ऊपर डिपेंड होगा कि किस तरह से ये वर्क करेंगे। ये जो डिपेंड होगा, उसी वजह से यहाँ पे पोलार बॉन्ड क्रिएट होते हैं। पोलार बॉन्ड क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे ब्रोमीन है, वो खुद का एक ले गए इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो टेम्पररी इलेक्ट्रॉन में ये जो चेंजेस है वो इनके ऊपर डिपेंड होता है, पोलार बॉन्ड। पोलार बॉन्ड क्रिएट होंगे यहाँ पे। देन उसकी पोलारिटी, मतलब पोलराइजेशन दिखेगा हमें कि किस तरह से। देन रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट होंगे, रेजोनेंस इफेक्ट भी हमें यहाँ पे दिखेगी कि किस तरह से डबल बॉन्ड में ये चेंजेस हो रहा है। ये डबल बॉन्ड है, इसमें चेंजेस हो रहा है,
तो ये किसके साथ वर्क कर रहा है उनके ऊपर भी डिपेंड है, और इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं इनके ऊपर डिपेंड है। ये रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव भी उस पे भी इंडक्टिव इफेक्ट भी ये इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी बॉन्ड के कारण ही ये क्रिएट हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा हमने आज देखा डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हमने ऑर्गेनिक में देखा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।